Hello students, let us continue our next lecture on calculation by logarithm. आई थिंक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को लॉग कैसे फाइंड करना है, एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर किए हैं. तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको उसको पहले देखना पड़ेगा उस वीडियो को, तो ही आप लोगों को ये वीडियो में जो मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ वो समझ में आएगा. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल to take a pen and notebook with you and then watch this video. Okay, and also take your logbook. ठीक है, so let us start. Our first numerical is 38.12 into 1.836. ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कैसे करते हैं लॉग से, ये हम देखेंगे यहाँ पे. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो लॉ के हमने 3 लॉज यहाँ पे सीखे हैं, तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है. तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर्स मतलब लॉग ऑफ m इंटू n. तो इन दैट केस दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. तो हमें ये दो नंबर्स का लॉग ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप इज कॉमन फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जिस गिवन टर्म. ठीक है, जो भी आपकी गिवन टर्म है उसका लॉग आपको लिखना है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये लॉग ऑफ m इंटू n है, सो दिस इज योर m एंड दिस इज योर n. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लॉग ऑफ दिस फर्स्ट टर्म 38.12 प्लस लॉग ऑफ 1.836. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यू कैन फाइंड द लॉग ऑफ दिस टर्म. ओके, so again you can find the log of this term. तो students pause the video and find log of these two numbers. Now check your log आपने जो फाइंड किया है वो करेक्ट है कि नहीं देख लो. ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड. ओके, तो सी नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स करना है. ठीक है, तो ऐड करो ये दो नंबर्स. ठीक है, पहले आप लोग ऐड करो. सो एडिशन इज 1.8450. ठीक है, आपका एडिशन भी करेक्ट आ गया, राइट. ओके, नाउ सी दिस इज एंटी लॉग ऑफ 1.8450. सो यू कैन फाइंड द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर. ठीक है, तो फाइंड करो एंटी लॉग. Again pause the video and find the antilog. Now check your antilog. ठीक है, so this is 6.998 into 10 raised to 1. ठीक है, आपका एंटीलॉग करेक्ट आ गया, इट्स वेरी गुड. अगर नहीं आ रहा है तो क्या मिस्टेक किया होगा देख लीजिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे अभी हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉग दिया है. ओके, और सेकेंड क्या है, देखो आपको एंटी लॉग कहाँ से देखना है, 0.84 का 5 और 0 तो मीन डिफरेंस में नहीं होता है, तो आपको 0.84 का 5 सिर्फ देखना है यहाँ पे. और फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हम दे रहे हैं और इंटू 10 रेज टू, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 1, तो ये हम 1 यहाँ पे 10 रेज टू 1 लिखा है. ठीक है, इसमें मिस्टेक में भी आप लोगों ने क्या किया होगा, एंटीलॉग पेज देखा होगा लेकिन ये 18 का 4-5 देखा होगा, तो भी आपको एंटीलॉग रॉन्ग मिला है. ठीक है, अब नेक्स्ट सम से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. हाँ, एंटीलॉग का अगर फर्स्ट कॉलम आप लोग देखोगे तो इसमें आपका पॉइंट से नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स आपको कंसीडर करके एंटीलॉग फाइंड करना है. ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10 रेज टू 1 है. ठीक है, 1 मतलब ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो आपका ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव है मतलब राइट, पॉजिटिव है मीन्स आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. तो आंसर क्या आएगा, 69.98. ओके, अंडरस्टूड, गुड. हाँ, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सम. तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट सम. अगेन दिस इज़ एग्जैक्टली सेम टाइप का सम है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आप वीडियो पॉज कीजिए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सेम स्टेप्स फॉलो करना है. इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म. ठीक है, फिर लॉग ऑफ m प्लस n अप्लाई किया है हमने यहाँ पे. अगेन फाइंड लॉग ऑफ दिस टू नंबर्स, ऐड दिस टू नंबर्स.
सॉरी लॉग ऑफ दिस टू नंबर्स, फाइंड एंटी लॉग. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ. Now check out your answer. So this is the log. ठीक है, now see in second number this is 0.00614. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम नंबर ऑफ जीरोज और डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 लिखते हो लेकिन आप बार लिखना भूल जाते हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. व्हेन नंबर इज लेस दैन 1 आपका कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव. सो this is bar 3.7882. now we have to add these two numbers. हाँ ठीक है. now see students, यहाँ पे while adding these numbers यहाँ पे जो बार है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर निगेटिव है. एक्चुअली इस टाइप के मतलब लॉगरिदम में सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक आपका निगेटिव है. मतलब आपको सिर्फ इसको बार 3 को आपको क्या करना है, निगेटिव कंसिडर करना है, बाकी किसी नंबर को निगेटिव नहीं कंसिडर करना है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो ये 7 आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद ये 16 और ये 1, तो ये आ गया 10. ठीक है, 8 + 2 10, फिर ये 1, तो 7 + 3 10 और प्लस ये 1 और यहाँ पे आ गया 1. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लिख देंगे. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 आप इसमें ऐड करोगे तो 1 + 2 3 हो गया, 3 प्लस और ये -3. अब इसे बार 3 को -3 कंसिडर करना है, तो 3 प्लस ऑफ -3, तो 3 - 3 हो गया. सो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0. ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.1067. ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड द एंटीलॉग. एंटीलॉग फाइंड करो इसका, तो ये एंटीलॉग आ गया 1 पॉइंट. हम जो 4 डिजिट नंबर मिलेगा उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लिख रहे हो, इंटू 10⁻², यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो ये 0 आ गया. 10⁻0 होता है 1. ठीक है, एनी नंबर रेज़ टू 0 इज ऑलवेज 1 एंड देयरफॉर आंसर इज 1.278. ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया कैसे करना है. ओके, वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं. अगेन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व यूर सेल्फ. अगेन यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स है. ठीक है, तो आप लोग पहले फॉलो सेम स्टेप्स एंड ट्राई टू सॉल्व यूर सेल्फ. ठीक है, नाउ चेक योर आंसर. ठीक है, सी अब यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक है बार 1 एंड हियर बार 3. ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये बार है मतलब ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है इसलिए हम ऐड करके निगेटिव नंबर देंगे. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आपका निगेटिव है इन बोथ केसेस. ठीक है, लेकिन आपको ऐड करना है ये नंबर्स. ठीक है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए इस टाइप का नंबर आएगा. अब इसमें अगेन आपका अगर ये कैरेक्टरिस्टिक बार 3 आया है तो इट्स वेरी गुड. अगर नहीं आ रहा है तो क्या रॉन्ग हो गया, जस्ट चेक इट आउट. तो अगेन यहाँ पे एडिशन कैसे किया है देख लीजिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे 5 + 2 7, फिर ये 6. ठीक है, ये 1, सॉरी सेम टाइप के नंबर्स हैं तो एडिशन सेम आ रहा है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक विल चेंज. ठीक है, ये 1 पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 1 आ रहा है. ठीक है, तो आप लोग ये क्या करोगे, ये 1 और ये अब यहाँ पे देखिए बार 1 है मतलब ये -1 है, तो 1 - 1 ये आपका हो गया 0. 0 प्लस ऑफ -3. ठीक है, तो 0 प्लस ऑफ -3 मतलब 0 - 3, तो ये क्या आएगा -3. -3 मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, बार 3. तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, बार 3.1067. ठीक है, so find the antilog. So antilog is 1.278 into 10⁻³ okay. Now in this case your characteristic is -3. ठीक है, तो माइनस अगर होता है तो आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, अभी लेफ्ट में या राइट में,
निगेटिव है तो लेफ्ट में, वेरी गुड। हाँ, तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट 3 है तो 3 डिजिट लेफ्ट में आपको शिफ्ट करना है एंड योर आंसर इज 0.001278। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर इज 0.001278। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने जो 3 सम कंसिडर किए, इसमें फर्स्ट में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक था पॉजिटिव, सेकेंड में मैंने एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव लिया था, एक का पॉजिटिव, और ये थर्ड में मैंने दोनों का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव लेके आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर फोर्थ में हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ नंबर्स करते हैं। ठीक है, डिवाइड करना है हमको ये दो नंबर्स बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो अब यहाँ पे अगेन अपना फर्स्ट स्टेप तो सेम है, एंटी लॉग ऑफ जो भी गिवन टर्म है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये log ऑफ m अपॉन n है। ठीक है, तो log ऑफ m माइनस log n करना है। अब डिवीजन आ गया ना यहाँ पे, इसलिए माइनस करोगे। सी स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, नो नीड टू राइट दिस। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे तो क्वेश्चन मतलब आपका जो आंसर पेपर रहता है ना, उसी में करना है आपको। ठीक है, साइड में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रफ में नहीं करना है। ठीक है, इतना बात याद रखना है आपको। अब अगेन पॉज द वीडियो, फाइंड लॉग। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है दो नंबर्स और उसके बाद उसका एंटी लॉग देखना है। ठीक है, नाउ चेक योर आंसर। अब इस सम में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो 1.6839 माइनस 1.1316। ठीक है, बस एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रखो और सब्ट्रैक्शन करो। आपको ये सब्ट्रैक्शन मिला, उसका एंटीलॉग देखा आपने 0.55 का 23, तो ये नंबर मिला। अगेन 10 रेज़ टू कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो ये 10 रेज़ टू 0 होता है 1 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसमें आई होप कोई आपको डाउट नहीं है। तो इस टाइप का और एक सम हम करते हैं। तो अगेन ये नेक्स्ट अगेन ये m अपॉन n वाला ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो ट्राई आउट योर सेल्फ फर्स्ट, पॉज द वीडियो। ओके, चेक योर लॉग फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है बार 2। ठीक है, और इसका ये लॉग है बार 2.8597 माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक एक 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 1.3181। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -2, लेकिन ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वाला। हाँ, 2.8597 माइनस ये आपको करना है। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे बार 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं इसका सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। सो जस्ट सी, आपका करेक्ट आया तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। दो नंबर्स आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे माइनस करना है। 7 - 1 आ रहा है 6, फिर उसके बाद ये 9 - 1 आ रहा है, 9 - 8 आ रहा है 1, और ये आ रहा है आपका 4। ठीक है, और ये आ रहा है 5, और यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट नंबर है -2 और ये -1, तो -2 - 1 कितना आएगा -3, तो -3 मीन्स क्या आ रहा है बार 3। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो है बार 3.5416। ठीक है, तो अब इसका एंटीलॉग फाइंड कीजिए। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द एंटीलॉग। तो आपका एंटीलॉग आ रहा है दिस 3.480 इंटू 10⁻³ तो -3 है, इसलिए नेगेटिव नंबर है 10⁻², तो डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है एंड यू गेट दिस आंसर। आर यू गेटिंग गाइस? ओके, गुड। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम 25.2 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, सपोज 18.23 उसका क्यूब आ सकता है, रेज़ टू 4 आ सकता है, रेज़ टू 5 आ सकता है, एनी नंबर। हाँ, तो सच टाइप को के कैसे सॉल्व करना है देखो। अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, एंटीलॉग ऑफ लॉग ऑफ एनी नंबर, हाँ, जो भी गिवन आपका टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे है 25.1। अब यहाँ पे देखिए ये इन दिस फॉर्म है कि log ऑफ m रेज़ टू n है।
राइट। तो log ऑफ m रेज टू n क्या होता है, राइट। तो ये क्या आएगा 2 log ऑफ 25.2, सो एंटी लॉग ऑफ 2 log ऑफ 25.2। तो अगेन यहाँ पे देखिए आपको बस log ऑफ 25.2 फाइंड करना है, ठीक है। और ये 2 into यहाँ पे जो log मिलेगा उसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका जो नंबर आएगा उसका एंटी लॉग आपको देखना है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड फाइंड log of 25.2 multiply by 2 and then find anti-log. Now check your answer. So इसमें भी कुछ ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था पार्ट, तो ये जल्दी हो गया अपना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.8028 मिला, फिर इसका एंटीलॉग देखा। एंटीलॉग कहाँ देखा, 80 का 28 में देखा, इंटू 10⁻²। ये कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 अब यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सम। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट सम। अगे अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर पे 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर पे 1 है, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, अगेन जो भी गिवन आपका टर्म रहेगा वो पूरा टर्म यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉग ऑफ, अब ये फर्स्ट क्या है, ये पूरा m कंसिडर कीजिए और ये n। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस टर्म माइनस लॉग ऑफ ये, ठीक है। सी लॉग ऑफ दिस न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। m अपॉन n यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, राइट, लॉग ऑफ एडिशन, ठीक है। तो लॉग ऑफ दिस फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ 83.14। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए लॉग ऑफ 0.03823 प्लस लॉग ऑफ 83.14 माइनस लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब ये तीनों का आपको क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। तीनों का लॉग फाइंड कीजिए, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द लॉग, नाउ चेक इट, ठीक है। अब ये लॉग देखिए, यहाँ पे बार 2 कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और थर्ड में बार 3 कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 नंबर्स है, इसको आपको ऐड करना है और जो एडिशन आएगा उसके बाद आपको ये थर्ड टर्म माइनस करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कीजिए, तो चेक करना, ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, 0.5022 मिला, ठीक है। और ये आपका थर्ड नंबर का लॉग है। तो ये अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना है, तो आप लोग पहले माइनस कीजिए फिर हम चेक करेंगे। सो चेक आउट योर आंसर। तो अब यहाँ पे होप आप लोगों का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा पार्ट यूजुअली सबका करेक्ट आता है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर दिस सम अगेन। सो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करना है, तो माइनस करना है आपको ये सब नंबर्स। तो 2 - 4 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। 2 - 4 आ रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको प्रीवियस इसको 12 किया ना, तो यहाँ पे -1 करोगे तो ये 1 हो गया। तो 1 को फिर अभी देखो 1 - 9 नहीं होता है तो 11 करोगे, तो 11 - 9 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे ये नंबर 0 है, तो यहाँ पे -1 करोगे तो ये 9 आ रहा है। तो 9 - 6 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन 5 - 9 करना है, तो आपको 5 से 9 नहीं होता तो इसको 15 करोगे आप। 15 किया इसलिए आप लोग क्या करते हो, प्रीवियस डिजिट में -1 करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, 0 - 1 करना है आपको, ठीक है। 0 - 1 करना है, तो 0 - 1 -1 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है आपको -1 कंसिडर करना है, हाँ। तो 15 में से
-9 करोगे तो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो दिस कम्स टू बी 5, सॉरी, ठीक है, ये आपका 5 आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिख रहे हैं हम, ये डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है ये -1, ठीक है, आपका ये नंबर क्या है, -1, और यहाँ पे माइनस ऑफ -3 करना है, माइनस ऑफ -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 3, तो -1 + 3 कितना आता है, +2, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है यहाँ पे, +2, तो यह आ गया 2.5328। नाउ फाइंड द एंटीलॉग, एंटीलॉग फाइंड करो, चेक योर एंटीलॉग, ठीक है। तो दिस इज योर एंटीलॉग। अगेन 10⁻² पॉजिटिव है, तो राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट सम। सो दिस इज योर नेक्स्ट सम। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए अगेन एंटीलॉग ऑफ लॉग ऑफ नंबर्स हमने लिया है, ठीक है। लॉग ऑफ जो भी आपका पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है वो लिखा है। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर लॉज अप्लाई करना है, पहले m/n वाला अप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब m⁻n भी अप्लाई करना है आपको, और फिर मल्टीप्लिकेशन, तीनों लॉ अब इस न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अप्लाई द लॉज फर्स्ट, ओनली अप्लाई द लॉज। नाउ चेक, आपने जो लॉ अप्लाई किया है उसे चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए लॉग ऑफ, ये न्यूमरेटर वाली पूरी टर्म है, माइनस लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है। अब यहाँ पे देखिए अगेन ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हमने एडिशन लिखा, एडिशन ऑफ लॉग लिखा, और अगेन यहाँ जो मिडल टर्म मिला है हमें, तो ये m⁻n है, तो ये 3 log 7.21 होगा, राइट। तो आपको ये लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल दिस टर्म्स, हाँ, ये सब, ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस स्टेप डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप लोग करेक्ट लिख सकते हो, लॉ करेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और बाय प्रैक्टिस एनीवन कैन डू इट, ओके। तो स्टार्टिंग में आप लिखो सब स्टेप्स, लेकिन बाद में आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें इसका लॉग फाइंड करो, फिर यहाँ पे 3 × log ऑफ 7.21, फिर log ऑफ 35.24, ठीक है। तो तीनों लॉग फाइंड करो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब मिडल टर्म में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करना है जो नंबर्स आपको मिले हैं, फिर थर्ड माइनस करो, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ। नाउ चेक योर लॉग, फर्स्ट चेक योर लॉग, ठीक है। तो ये लॉग है, इसके बाद 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 2.5737 मिला। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करो, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे एडिशन आप लोग कर लोगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में क्या आ रहा है, देखो उसके प्रीवियस क्या आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, ठीक है, तो कैरी नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए /2 और +2, /2 मतलब -2 +2 तो 0, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका आ रहा है 0, ठीक है। तो 0.9966 - 1.5470, ओके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, लिसन केयरफुली। नाउ अब यहाँ पे हमें ये 2 नंबर्स माइनस करना है, राइट। तो यूजुअली हम क्या सोचते हैं, यहाँ पे 1.5 इज़ ग्रेटर दैन दिस 0.9, तो हम 1.5470 माइनस 0.996 करने की कोशिश करते हैं, बट डोंट डू दिस इन लॉगरिथम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमें लॉगरिथम में बिल्कुल नहीं करना है। लॉगरिथम में आपको बस एक ही बात याद कर रखना है, जस्ट फॉलो द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है वही करना है। अब इन दिस केस देखिए ये 2 नंबर्स को ऐड करना है ना पहले, तो ऐड ही करना है, हमें नेक्स्ट नंबर्स को देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये फर्स्ट है,
ठीक है। फर्स्ट आपका जो नंबर मिला है आफ्टर एडिशन ये नंबर है, और ये थर्ड आपका यहाँ पे -1.5470 है। तो बस सीक्वेंस में ही आपको इसको प्लस माइनस जो भी करना है वही करना है, ठीक है। अब इन दिस केस अब यहाँ पे देखो आपको ऐसे ही करना है, -0.9966 माइनस 1.5470, ठीक है। तो बस इसको आप जैसे मैंने आपको बोला था उसी मेथड से आप पहले माइनस कर लीजिए, फिर हम चेक करते हैं। पॉज द वीडियो। सो स्टूडेंट सी, यहाँ पे हमने यहाँ तक मैंने किया है 6 - 0 6, फिर ये 9 आ रहा है, और फिर ये 4 आ रहा है, फिर 9 - 5 4 आ रहा है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पे देखिए 0 - 1, ठीक है। तो 0 - 1 कितना आता है? -1। तो -1 मीन्स क्या लिखना है आपको? बार 1 लिखना है, ठीक है। तो आपका ये सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? बार 1.4496 एंड देन फाइंड द एंटीलॉग। अब यहाँ पे 10⁻⁻1 है, तो लेफ्ट साइड में आपका डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है अभी कैरेक्टरिस्टिक में। तो वाइल डूइंग द कैलकुलेशन बाय यूजिंग लॉगरिदम, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस से ही आपको जो प्लस माइनस मतलब लॉग फाइंड करने के बाद जो टर्म्स आपको मिलते हैं वहाँ पे आपको सीक्वेंस ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज यहाँ पे आप लोगों ने इन दिस सम सपोज आप लोगों ने किया कि 1.5 ग्रेटर है इसलिए हम इससे ये माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों ने क्या किया, फिर 1.5 किसका लॉग था? ये जो है ना 35.24 का है। तो आपने अगर ये रिवर्स कर दिया 1.5 माइनस ये 0.99 कर दिया, तो आपने ये पूरा टर्म ही उल्टा कर दिया ना। मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर लिया आपने, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिया। सो यू विल गेट रॉन्ग आंसर, राइट। तो जस्ट फॉलो द सीक्वेंस, और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशंस बहुत इजी है और प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। सो होप यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक इट and share with your friends if you like it. It's very helpful, I think, right? Okay, so take care students.